सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, ऑन संचारित रोग, शॉर्ट में जानिए एसटीडी के नाम से। तो एसटीडी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, नाम तो आसान लग रहा है, नाम से आसान लग रहा है, जितना आसान नाम में है ना उतना ही टफ इसकी बीमारी होती है। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज वो क्या होता है? जब व्यक्तियों के बीच शारीरिक संबंध, जब व्यक्तियों के बीच शारीरिक संबंध जब अपनाई जाती है तभी ये बीमारी होती है। अब इसका मतलब ये नहीं समझ जाना है कि एक पुरुष और एक स्त्री, यानी जीवन में एक पुरुष जब एक स्त्री के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं तो उसमें डरने की बात नहीं है। लेकिन यदि ध्यान रहे, यदि कोई व्यक्ति अलग अलग व्यक्तियों के साथ संबंध बनाता हो, साथ में खेलने कूदने बैठने उठने से बीमारी नहीं होती है। यह बीमारी तब होती है जब पुरुष का पेनिस और स्त्री का वैजिना का जब संयोग होता है, और वो भी एक पेनिस अलग अलग वैजिना, या एक वैजिना अलग अलग पेनिस, माने एक स्त्री कई पुरुषों के साथ या एक पुरुष कई स्त्रियों के साथ, तो ये तो दुकान हो जाएगा ना। ऐसे स्थिति में दुकानदारी मत कीजिए, इस अपने जीवन को कंट्रोल कीजिए, और न तो फिर बायोलॉजी में जानिए एसटीडी होगी, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होगी, क्योंकि वस्तु नहीं है। रोड पर के कोई खाने पीने का दुकान नहीं है कि आप गए पैसा दिए खाना खा लिए चल दिए। कंट्रोल कीजिए, मन तो बड़ी कुछ करता है लेकिन कंट्रोल करना पड़ता है। और आइए इस पर हम लोग बात करते हैं कि होता किसके द्वारा है। तो सबसे पहले हम बताना चाहेंगे कि इसकी जो फैक्टर है एसटीडी का, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज का, ऑन संचारित रोग का, ब्राह्मी की क्लास में पूछता है ऑन संचारित रोग से आप क्या समझते हैं, और यदि समझते हैं तो वर्णन कीजिए। और कई ऑब्जेक्टिव इस पर बना है। अब जैसे आपको पूछ देगा कि ऑन संचारी रोग का निम्नलिखित में कारक कौन है, तो चार में से वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, ईस्ट आपको दिखाई देता है। चार में से कोई एक आप रंग दो जाके, आपका सही हो जाएगा आंसर। तो वायरस द्वारा, बैक्टीरिया द्वारा, प्रोटोजोआ द्वारा, ईस्ट द्वारा जो बीमारी होती है और वो शारीरिक संबंध के माध्यम से होती है, तब ऐसे बीमारी को एसटीडी ही कहिएगा और कुछ मत कहना, एसटीडी कहना। यह 30 प्रकार का होता है। मैंने तो यहाँ पर कम ही बात किया हूँ, और ऐसे आप जानिएगा तो 30 तरह के होते हैं। आप पहचान नहीं पाओगे कि कौन सा बीमारी का कौन दवा चलेगा। कान दर्द नहीं ना है कि जा करके डॉक्टर साहब से ड्रॉप डलवा दीजिएगा। एक साधारण सा बुखार होता है तो कई तरह के दवाएं यूज होती है, और ये तो इतना तरह का समस्या है तो उसमें समझो कि कितना प्रॉब्लम होती होगी। और इसमें 30 तरह का बीमारी शामिल है, लेकिन मैंने कुछ बीमारी पर बात कर रहा हूं। अब वो बीमारी, पहला मैंने बात करेंगे वायरस के द्वारा होने वाला। तो पहले यहां पर हम जब वायरस के द्वारा होने वाला बीमारी पर बात करेंगे तो यहां पर वायरस, और वायरस में कोई एक वायरस नहीं, वायरस में भी 2 वायरस, एक वायरस यहाँ, एक वायरस यहाँ। एक वायरस जो यहाँ है उसका नाम है हर्पस सिंप्लेक्स वायरस। इसको बारे में सुनिए, हर्पस सिंप्लेक्स वायरस। अब इस हिंदी में पूछेगा तो भाई इंग्लिश नाम है, नाम इंग्लिश ही होता है। अब नाम जब इंग्लिश में होता है, अब किसी लड़का का नाम फेकन है तो फेकन इंग्लिश में नहीं लिखाएगा, हिंदी में नहीं लिखाएगा, इंग्लिश में लिखाएगा। उसी तरह से हर्पस सिंप्लेक्स वायरस है तो इंग्लिश में ही लिखाएगा, तो इंग्लिश में लिखाएगा। तो हर्पस सिंप्लेक्स वायरस बीमारी, इसके द्वारा क्या होगी, तो डिजीज का जो नाम होगा, बीमारी का नाम होगा, वो हर्पस नाम होगा। अब पूछ देगा कि हर्पस बीमारी में निम्नलिखित में किस प्रकार की लक्षण रहती है, तो यहां देखिए ब्लिस्टर साहब है। अब ब्लिस्टर कोई मंत्रालय में कोई मंत्री का नाम नहीं है। छाले निकल जाते हैं, छाले, जलन देता है। और छाला कहाँ निकलेगा, नाक में नहीं, मुंह में नहीं, कान कपार में नहीं, छाले निकलेंगे कहाँ, तो छाले निकलेंगे जननांगों में, गुप्त अंगों में।
आखिर वह कौन जननांग है जहां से जन्म देने की क्रिया होती है? पुरुष का होगा तो पेनिस होगा, स्त्री का होगा तो वैजिना होगा। और पुरुष और स्त्री का जो निजी अंग है वैसे अंगों में जलन दे और छाले निकल जाए। पता है ना कि मुंह फलता है तो कितना खाना खाने लगते हैं, मुंह फलता है तो भोजन छूट जाती है, सिर्फ मुंह में छाले निकलते हैं तो ये हाल है। तो जहां छाले निकला मुंह में तो खाना खाना बंद, और छाला निकला निजी अंग में तो काम करना बंद। अब कौन सी काम समझते रहिए कमेंट में। तो इस तरह से ब्लिस्टर निकल जाता है, छाले निकल जाता है। अब जब छाले निकल जाएगा जलन जुग तो बार बार हाथ वहीं पहुंचते रहेगा। आप काम कीजिएगा, मोटरसाइकिल चलाइएगा कि खखोरने से खखोरते रहिएगा, दिक्कत होगी। इसलिए छाले निकल जाता है, सावधान। यह हुआ हर्पेस सिम्प्लेक्स वायरस के कारण। उसके बाद क्या है? ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। लग रहा है कि किसी व्यक्ति का नाम है, नहीं ना, कोई व्यक्ति का नाम नहीं है। आपके परिवार में किसी का नाम है का? तो नहीं। तो न तो समझ जाइए कि बीमारी का वाहक है जिसके द्वारा बीमारी होती है। और इसमें मस्सा, बार्ड्स को हिंदी में मस्सा कहते हैं। और मस्सा कहाँ निकलेगी? इसमें शरीर का कोई अंग की बात नहीं हो रही है, शरीर के अंदर वाला अंग की बात हो रही है। और अंदर वाला कहने का मतलब है बाहर है, लेकिन कपड़ा से ढका हुआ अंग। वैजिना स्त्री में, पेनिस पुरुष में, बल्वा वैजिना के ऊपरी भाग, वैजिना का ऊपरी भाग जो वैजिना को ढकता है, तो जो वैजिना को ढकता है उसका नाम है बल्वा। और बल्वा, पेनिस, वैजिना के ऊपरी सतह पर मस्सा निकल जाता है। किसी को देखोगे शरीर पर मस्सा निकला हुआ, गोल 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 जो मस्सा होता है ना, उसी आकार का, यानी मेन अंगों पर मस्सा निकल जाती है। अब मस्सा निकल जाएगा तो जो काम करने के लिए जो अंग बना है वह काम कर पाएगा? अंग नहीं ना, तो वही समस्या होती है, यानी मस्सा निकल जाता है। तो यह किसके कारण हुआ? ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के द्वारा। तो यहाँ पर हम बता रहे थे कि पहला जो है हर्पेस सिम्प्लेक्स वायरस, जिसके द्वारा हर्पेस बीमारी होगी और इसमें जो लक्षण होगा वह छाला निकल जाएगा। दूसरा यहाँ पर हमने क्या बोले? ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, जिसके द्वारा क्या होगा? वैजिना, पेनिस, बल्वा पर मस्सा निकल जाएगा। प्रभावित हो जाइएगा, बिल्कुल प्रभावित हो जाओगे। और कब? एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ शारीरिक संबंध बनाता तो ना, एक व्यक्ति अलग अलग व्यक्तियों के साथ। क्रिकेट के मैदान नहीं है कि क्रिकेट खेल रहे हैं, ध्यान दीजिए इधर। तो बैक्टीरिया अब आया यहाँ पर, वायरस के बाद बैक्टीरिया। तो ये बैक्टीरिया पर चलते हैं। तो जो बैक्टीरिया है उस बैक्टीरिया में भी दो प्रकार का है। एक है निसेरिया गोनोरिया। अब निसेरिया गोनोरी जो है वो जीवाणु का नाम है। अब ये गोनोरी का मतलब गनौरी मत समझना है, गोनोरी, गोनोरी, निसेरिया गोनोरी। आइना क्या अकबका के पढ़ है कि नहीं? तो अकबका कर नहीं पढ़ना है, स्पेलिंग भी याद करना है। देखो स्पेलिंग क्या लिखा है, स्पेलिंग देखते रहना है, स्पेलिंग ना मिस्टेक हो जाए। इसलिए निसेरिया गोनोरी। तो निसेरिया गोनोरी से क्या होगी? निसेरिया गोनोरी से जो बीमारी होगी वह निसेरी गोनोरिया से जो बीमारी होगी, तो निसेरिया गोनोरी से होने वाला बीमारी का नाम होगा गोनोरिया। क्या नाम होगा? गोनोरिया। देखो यहाँ लिखा है गोनोरिया। तो गोनोरिया में क्या होगी? अब एकरा में अब देखिए बदमाशी कर रहे हैं, दांत मुंह में, दांत मुंह में नहीं होगा, यूरेथ्रा। पुरुष पेशाब करते हैं ना, पेशाब करने वाला जो नली होता है ना उसका यूरेथ्रा कहते हैं, पेशाब करने वाला नली। उसी तरह से एक स्त्री गर्भ धारण करती, अच्छा एक स्त्री बच्चा को जन्म देती है, तो बच्चा को जन्म 9 महीने पर होती है, 280 दिन होता है, 40 सप्ताह होता है, 40 सप्ताह 280 दिन और 9 महीने। तो बच्चा उतना दिन तक रहता कहाँ है? यूट्रस में। तो स्त्री के शरीर के अंदर में वो भाग जहां बच्चा रहता है उसके बाद जन्म लेता है, तो जहां तैयार होता है उसका नाम कुछ यूट्रस, हिंदी में गर्भाशय। तो बच्चा गर्भाशय में रहता है तब जन्म लेता है। और जेकर गर्भाशय प्रभावित हो जाएगा बैक्टीरिया से, गोनोरिया पकड़ लिया है, वह महिला कभी मां बन पाएगी नहीं ना। तो इसलिए बचना जरूरी है ना, बिल्कुल बचना जरूरी है। और बेचारा पेशाब करने जाएगा, पेशाब करने के लिए मतलब 30 सेकेंड से 1 मिनट का मान लीजिए टाइम है, और वो बेचारा 5 मिनट तक बैठले रहेगा पकड़ते हुए। तो अब क्यों पकड़ते हुए रहेगा? क्या कि बेचारा को जलन होगा, खुजली होगी, तो बार बार वो यूरेथ्रा को पकड़ेगा, जलन होगा, परेशान रहेगा, इसलिए बच्ची है ना दिक्कत हो जाएगी। बचना कोई चीज से है,
बचना कुछ है, अलग अलग व्यक्तियों के साथ सारी संबंध नहीं रखनी है, इसलिए प्रॉब्लम हो जाएगा। अब इसमें क्या है, अगला जो है बैक्टीरिया उसका नाम है ट्रिपोनीमा पैलिडम। ट्रिपोनीमा पैलिडम, ट्रिपोनीमा पैलिडम के कारण होने वाला बीमारी का नाम सिफिलिस है। डी का मतलब डुप्लीकेट ना, डी का मतलब डिजीज, और जो ये डिजीज है इस डिजीज का नाम सिफिलिस है। तो सिफिलिस जैसा जो बीमारी है, अब इसको बताना चाहेंगे कि जो डिजीज यहाँ पर आ रहा है, जो ट्रिपोनीमा पैलिडम है, उसमें होने वाला जो डिजीज है उस डिजीज का नाम सिफिलिस है। और एक्सटर्नल जेनिटेलिया, क्यों हम लिखे हैं जेनिटेलिया, क्यों लिखा है इसका, यानी बाह्य माने बाहरी, और जेनिटेलिया माने जननांग, यानी जनन देने वाला अंग का बाहरी हिस्सा, जनन देने वाला अंग के बाहरी हिस्सा, यानी पेनिस का बाहरी हिस्सा और वेजिना, स्त्री में वेजिना के बाहरी हिस्सा। दो चीज हम फिक्स कर लीजिए, पेनिस और वेजिना। पेनिस और वेजिना के बाहरी हिस्सा पर क्या होती है, फुंसी निकल जाती है, फुंसी। नाक मुंह चेहरा में पिंपल्स रहता है ना, तो बार बार दबावित रहते हैं, और यहाँ रहेगा तो कैसे दबाओगे, इसलिए सोच लो बच्चों। इसलिए इन्हें उन्हें ना है, पेट में रहेगा तो किसी से फोड़वाई लीजिएगा, यहाँ रहेगा तो कोई से फोड़वाइएगा, फोड़वाने के लिए पत्थर रखे पड़ेगा। यहाँ ध्यान दीजिए कैसे फूटेगा, ठीक होगा दवा खाने से न प्रॉब्लम होगी। इसलिए सिफिलिस बीमारी में फुंसी निकलता है, फुंसी, और जननांगों के हिस्सा में निकलता है फुंसी। इसलिए समझना है, बीमारी को मैं पढ़ा रहा हूँ, इतने में खत्म हो गया। अभी इधर है लिखा, इधर देखिए, इधर प्रोटोजोआ द्वारा, यहाँ जब वायरस है, बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ ईस्ट है, तो इन दोनों को छोड़ दें, इसको भी सीखना है, प्रोटोजोआ को भी। तो प्रोटोजोआ है यहाँ, और प्रोटोजोआ के द्वारा देखिए, प्रोटोजोआ का नाम क्या लिखे हैं, ट्राइकोमोनास वैजिनैलिस। ट्राइकोमोनास वैजिनैलिस, इसके द्वारा जो लक्षण होगा वह स्त्रियों में खास करके, अभी वैजिनैलिस होगा मार दीजिएगा, पुरुष में तो ले बीतिएगा, स्त्री में होने वाला बीमारी स्पेशल, किस में, स्त्री में। स्त्री का जो वैजिना है, बच्चे को जन्म देने वाला जो अंग है, उससे रक्त का स्राव होता है, रक्त चलते रहता है, बेकार होकर के, बर्बाद होकर के रक्त चलते रहता है, न प्रॉब्लम हो जाएगी, समझने की जरूरत है। तो स्त्रियों के जन्म देने वाला जो रास्ता है, मूत्र वाला जो मार्ग है, उस मार्ग को वैजिना कहते हैं, और वैजिना से ब्लड बराबर निकलता है। ऐसे ब्लड तो बहुत सारा बीमारी में निकलती है, लेकिन एक बीमारी में ये भी ऐसा बीमारी है। अब वो स्त्री समझेगी कैसे हुआ है, अब वो स्त्री है और धंधा करती हूँ तो समस्या तो होगा ही, समस्या होगा। इसलिए सावधान सावधान सावधान। और नीचे में आ जाइए, ईस्ट के द्वारा, खमीर के द्वारा, ये देखिए क्या लिखा है, कैंडिडा, कुछ कैंडिडा अल्बिकन्स, कैंडिडा अल्बिकन्स के कारण जो अंग प्रभावित होगा, ये दोनों में होगा, पुरुष और स्त्री दोनों में होगा। इसमें पेनिस और वैजिना पर दिक्कत आ जाती है, फूल करके, पेनिस है तो फूल करके उसकी आकार डेवलप कर जाएगा, वैजिना है तो फूल करके बिल्कुल को पेनिस वैजिना फूल का लटकता हुआ स्थिति में आ जाता है। समझो इतना इतना घातक होती है। अभी तक इतना सारा बात जो पढ़े, कहीं पर ऐसा दिखाई दिया कि मतलब उससे फायदा हो रही है? सब जगह नुकसान है, नुकसान। और नुकसान क्यों हुआ? नुकसान क्यों हुए? अलग अलग व्यक्तियों के साथ अनैतिक रूप में संबंध बनाने से होने वाला बीमारी का नाम है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। और ये क्लास ब्राह्मी का है टॉपिक, तो क्लास ब्राह्मी में ही पढ़नी है। तो ईस्ट के द्वारा पढ़े आपने, प्रोटोजोआ के द्वारा पढ़ा आपने, बैक्टीरिया के द्वारा पढ़ा आपने, वायरस के द्वारा पढ़ा आपने, और इन तमाम चीजों से होने वाला बीमारी का नाम सामने है। आप लोग एनी हाउ हर एक तरह से इसको याद कर लेंगे, और यदि याद हो जाती है तो तुम्हारे टॉपिक दिमाग में आ जाएगा, चाहे ऑब्जेक्टिव में आए, सब्जेक्टिव में आए, जैसे भी आए, या फिर मेडिकल साइंस में आए। आप मेडिकल साइंस में भी इसको पढ़ करके जा सकते हो, सब जगह टॉपिक आएगा और आने का वादा रहा। इसलिए ऐसे टॉपिक के साथ हमेशा आप जुड़े रहिए, लोगों को जोड़िए। मैं आप लोग को टास्क देता हूं, तब तक का इतना ही, धन्यवाद।